फ्रेजल वर्ब ट्रिक चाहिए आपको। बिल्कुल स्वागत है आपका। अगर आप इंग्लिश ग्रामर में फ्रेजल वर्ब से परेशान हैं, क्योंकि फ्रेजल वर्ब को रटते 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 परेशान हो गए लेकिन याद ही नहीं होती, तो चिंता मत करिए, क्योंकि आज की इस क्लास में हम ट्रिक के साथ में सारी फ्रेजल वर्ब्स याद करेंगे। सारी नहीं, जितनी हमारे सिलेबस में है। हमारे सिलेबस में सिर्फ और सिर्फ 7 सिलेबस में है, तो 7 फ्रेजल वर्ब्स को हम याद करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं वरदाराम और आप देख रहे हैं मिशन आरबीएससी। राजस्थान बोर्ड की 13 फरवरी को होने वाली इंग्लिश कंपलसरी के एग्जाम के लिए ग्रामर का जो टॉपिक होता है, हमारे 4 टॉपिक है, उसमें से एक है फ्रेजल वर्ब। और ये फ्रेजल वर्ब वाला टॉपिक पूरा 3 नंबर का है, ध्यान देना 3 नंबर का। और ये 3 नंबर फ्री में आप ले जा सकते हो और बाकी बच्चों से आगे बढ़ सकते हो। यही तो कुछ टेक्निक्स हैं, यही तो कुछ टॉपिक हैं जो आपको बाकी बच्चों से अलग करते हैं, जो आपको बाकी बच्चों से आगे ले जाते हैं, लीड करवाते हैं। तो चिंता मत करिए, क्योंकि आज की जो ट्रिक है ना, इस ट्रिक को एक बार देख लिया तो आप कहोगे इतना शानदार टॉपिक और हम तो छोड़ने वाले थे। बिल्कुल नहीं छोड़ना है। सबसे पहले क्या करेंगे? शब्द देखेंगे। शब्द देखने के बाद में फिर हम क्या करेंगे? उसका अर्थ देखेंगे। अर्थ देखने के बाद हम उसका एक बेस्ट एग्जाम्पल देखेंगे और फिर उस बेस्ट एग्जाम्पल को याद कैसे करना है उसकी ट्रिक देखेंगे और साथ में आप एक चित्र भी देखेंगे। जब इतनी सारी चीजें आप देखोगे तो गारंटी के साथ ये फ्रेजल वर्ब आप एग्जाम तक नहीं बल्कि जिंदगी में भी कभी नहीं भूलोगे। सबसे पहले तो मैं बता दूं कि आपके सिलेबस में केवल और केवल 7 फ्रेजल वर्ब हैं। बस वही फ्रेजल वर्ब हम पढ़ने वाले हैं, इसके अलावा कुछ भी नहीं पढ़ना है। हमें विद्वान नहीं बनना है, हमें तो परीक्षा में नंबर लाने हैं। कितने नंबर लाने हैं? बोर्ड में 80 में से 80 लाने हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं सबसे पहली फ्रेजल वर्ब के साथ। हमारी सबसे पहली फ्रेजल वर्ब है ब्रेक डाउन। अब आपको याद नहीं होगा ब्रेक डाउन, रटते रटते परेशान हो गए याद करते करते, लेकिन जैसे ही अगली हमारे साथ आती है, ब्रेक के साथ और कोई वर्ड आती है तो हम वहां पे भूल जाते हैं। ब्रेक डाउन के साथ में मान लीजिए ब्रिंग डाउन आ गया और कुछ आ गया तो वहां पे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो करना क्या है, याद कराता हूं पहले। तो इसका अर्थ होता है मशीन का खराब हो जाना, रो पड़ना, गाड़ी का अचानक से बीच रास्ते में खराब हो जाना। विशेष करके ये इसका फेमस अर्थ है, क्योंकि एक फ्रेजल वर्ब के कई सारे बहुत सारे अर्थ होते हैं। आप दूसरा अर्थ भी याद कर सकते हो, लेकिन हम सबसे बेस्ट जो अर्थ होता है ना वो याद करेंगे, क्योंकि परीक्षा में वही पूछा जाता है। एग्जाम में जो सेंटेंस आएगा आप याद कर लेना अच्छी तरह से, अभी आप नोट कर लो। और अगर परीक्षा में इससे रिलेटेड अगर कोई प्रश्न आएगा ना, ब्रेक से रिलेटेड, तो ब्रेक से रिलेटेड यही सेंटेंस आने वाला है, कार वाला। ये कार वाला आने वाला है। गांठ बांध लो, अगर परीक्षा में नहीं आवे तो, अगर इससे बाहर अगर आ गया तो मैं यहीं बैठा हूं, चिंता मत करो। इसलिए लिख लो, इसको नोट कर लो। देखो कैसे याद करेंगे कि ब्रेक डाउन का मतलब होता है खराब होना, पर हम याद कैसे करें? टेक्निक क्या है सर? तो टेक्निक का मतलब देखो, एक्चुअली डाउन का मतलब क्या होता है? डाउन का मतलब नीचे। डाउन का मतलब नीचे। नीचे मतलब क्या? नीचे बैठ जाना, काम नहीं करना, मना करना। किसने मना कर दिया? गाड़ी ने मना कर दिया। गाड़ी बैठ गई, गाड़ी बीच रास्ते में बैठ गई, गाड़ी डाउन हो गई, ब्रेक उसका डाउन हो गया, गाड़ी का इंजन डाउन हो गया। तो समझ में आया ना? ब्रेक, गाड़ी के ब्रेक का डाउन हो जाना, गाड़ी के इंजन का डाउन हो जाना, यानी गाड़ी का बीच रास्ते में खराब हो जाना। याद हो गया? अगर हाँ याद हुआ तो दबा दो लाइक, दबा दो लाइक, क्योंकि जितना लाइक दबाओगे उतना ही तो गाड़ी हमारी भी आगे बढ़ेगी, नहीं तो गाड़ी डाउन हो जाएगी, ब्रेक डाउन हो जाएगा गाड़ी का। इसलिए दबा दीजिए, जितना ज्यादा लाइक दबाएंगे उतनी आगे गाड़ी बढ़ेगी बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं। याद हो गया ना? गाड़ी का बीच रास्ते में खराब हो जाना, ब्रेक डाउन। इससे मिलती जुलती और भी मैं याद कराऊंगा, चिंता मत करिए। आगे बढ़ेंगे, एक एक करके हम याद करेंगे। और ये है दूसरी, ब्रेक इनटू। देखो ब्रेक इनटू, इनटू क्या होता है पता है? इनटू का मतलब होता है कि अंदर गति करना। अंदर गति करना कहां से? बाहर से अंदर की ओर गति करना। ध्यान देना कि जैसे मान लीजिए आप कमरे में हैं, किसी रूम में हैं, और रूम में अंदर ही अंदर आप घूम रहे हैं, गति कर रहे हैं, तो वो तो इन हो गया, इन अंदर है। लेकिन बाहर से अंदर जा रहे हैं तो इनटू हो गया। लेकिन बाहर से अंदर कैसे जाना है? ब्रेक करके अंदर जाना। ब्रेक मैंने तोड़ना। ब्रेक का मतलब क्या होता है? तोड़ना। तोड़ करके कहां जाना? बाहर से अंदर जाना। क्या तोड़ना? दरवाजा तोड़ना, खिड़की तोड़ना, छत तोड़ना, है ना, छप्पर फाड़ना। तो जबरदस्ती अंदर घुसना, तो इसे कहते हैं ब्रेक इनटू। जबरदस्ती अंदर घुसना। क्या? जैसे चोर चोरी करने के लिए जबरदस्ती अंदर घुसने की कोशिश कर रहा है, देख लो, ब्रेक कर रहा है इनटू करने के लिए। इनटू करने के लिए ब्रेक कर रहा है, जबरदस्ती घर में घुसना चोरी आदि करने की नियत से। तो देखो उदाहरण क्या है? द थीफ ब्रोक इनटू द हाउस। अब आप कहोगे ब्रेक का ब्रोक क्यों हो गया सर? तो ब्रेक का पास्ट टेंस होता है भाई, पास्ट टेंस होता है, सेकंड फॉर्म है ब्रोक।
तो याद रखना, टेंस थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। बाकी याद कैसे करना है कि इनटू का मतलब अंदर, जबरदस्ती अंदर जाना, क्या करके, ब्रेक करके। क्या ब्रेक करके? खिड़की ब्रेक करो, दरवाजा ब्रेक करो। ब्रेक माने तोड़ना, तो कुछ तोड़ करके जबरदस्ती अंदर घुसना, ब्रेक इनटू। अभी तक हमने दो याद करी हुई ना। पहले ब्रेक डाउन, गाड़ी का ब्रेक हो गया डाउन, गाड़ी हो गई खराब। दूसरा ब्रेक इनटू, ब्रेक माने तोड़ना, इनटू अंदर घुसने के लिए, जबरदस्ती घर के अंदर घुसना, चोरी करने के लिए। चलो आगे बढ़ते हैं। दूसरी के बाद में तीसरी, तीसरी फ्रेजल वर्ब देखो, ब्रेक आउट। एक बार फिर से ब्रेक, ब्रेक का हम सब कुछ याद कर लेंगे, ब्रेक से बनने वाली जितनी भी है ना सारी याद कर लेंगे भाई। आउट का मतलब क्या होता है? आउट का मतलब हो जाता है बाहर निकल जाना, आउट हो जाना, पूरे विश्व में फैल जाना। कोई चीज छुपी हुई थी, कोई चीज घर में पड़ी थी, अंदर पड़ी थी, बट वो आउट हो गई, है ना। जैसे मान लीजिए कोरोना, चाइना में था ना, प्रयोगशाला में था, लेकिन वो आउट हो गया, और आउट हो गया तो पूरी दुनिया में फैल गया। तो इस तरीके से किसी बीमारी का, किसी आग का, युद्ध का भड़क जाना, अगर अचानक से भड़क जाना, अगर अचानक से बाहर निकल जाना, अचानक से जो है वो फैल जाना, अचानक फैलना, अचानक फैलने को क्या कहते हैं? ब्रेक आउट। ब्रेक मैंने तोड़ना, अभी जैसे पिछला हमने ब्रेक इनटू किया था, तो वही ब्रेक मैंने तोड़ना, आउट हो जाना, तोड़ करके बाहर निकल जाना, वो तो था ब्रेक इनटू, तोड़ करके अंदर घुसना। यह है ब्रेक आउट, अचानक से बाहर निकल जाना, फैल जाना, अचानक फैल जाना। किसका? किसी आग का, जैसे कहीं आग भड़क गई। साथ ही साथ बीमारी, कोई बीमारी फैल गई पूरे विश्व स्तर पर, है ना। साथ ही साथ युद्ध भड़क जाना, महामारी फैल जाना। तो इनके लिए ब्रेक आउट का अर्थ होता है, जैसे कोरोना ब्रोक आउट इन 2029 फ्रॉम चाइना, ऐसा भी लिख सकते हो, चीन से भड़का था ना कोरोना, तो ब्रेक आउट से फिर ब्रोक हो गया, पास्ट टेंस हो गया। तो ब्रेक इनटू अंदर घुसना, ब्रेक आउट बाहर निकलना। हो गया ना याद? अभी तक हमने तीन याद करी, एक बार फिर से। सबसे पहले ब्रेक डाउन, गाड़ी का ब्रेक डाउन हो गया। दूसरा ब्रेक इनटू, चोर ब्रेक करके अंदर घुस गया, ब्रेक मैंने तोड़ना, तोड़ के अंदर घुस गया। तीसरा ब्रेक आउट, आउट तोड़ करके बाहर निकल जाना। कोरोना भयानक रूप से पूरे विश्व में फैल गया भाई, तो अचानक से फैलना। चलिए आगे बढ़ते हैं। चौथी फ्रेजल वर्ब याद कराता हूं। चौथी फ्रेजल वर्ब ये रही आपके सामने, ब्रेक अप। अरे ब्रेक मैंने तोड़ना, अप मैंने पास था ना, जो पास था उसे तोड़ दिया। क्या? संबंध तोड़ना, समाप्त हो जाना। ब्रेकअप का मतलब होता है समाप्त होना। क्या समाप्त होना? रिश्तेदारी, संबंध तोड़ देना, ब्रेकअप होना। जैसे पति पत्नी के बीच में ब्रेकअप हो गया, हस्बैंड वाइफ के बीच में, या फिर यूं कह सकते हैं कि प्रेमी प्रेमिका के बीच में क्या हो गया भाई? ब्रेकअप हो गया। अरे ब्रेकअप हो गया, ब्रेक अप तोड़ देना। अप मैंने पास चीजें उनको तोड़ दिया। साथ ही साथ मीटिंग का ब्रेकअप होना भी होता है। मीटिंग का क्या होता है? समाप्त होना। द मीटिंग ब्रोक अप एट 5 PM, 5 बजे मीटिंग जो है वो क्या हुआ? समाप्त हुई। लेकिन फेमस उदाहरण होता है ब्रेकअप का, संबंध तोड़ना। याद रखेंगे आप। रिलेशन ब्रेकअप, खत्म हो गया। रिलेशन क्या हो गया? ब्रेकअप हो गया। रिलेशन ब्रेकअप हो गया, याद रखना, रिलेशन ब्रेकअप हो गया। ये ज्यादा इसका फेमस उदाहरण है, रिलेशन को ब्रेकअप करना। समझ में आया? अभी तक हमने कितनी याद करी? 4। पहला, सबसे पहले ब्रेक का डाउन होना, दूसरा ब्रेक का इनटू होना, तीसरा ब्रेक आउट होना, और चौथा ब्रेक का अप होना। अप मैंने रिलेशन खराब, रिलेशन टूट जाना। आइए आगे बढ़ते हैं। पांचवी फ्रेजल वर्ब, पांचवी फ्रेजल वर्ब है ब्रेक विथ। ब्रेक विथ का मतलब होता है संबंध तोड़ना, या झगड़ा करना। किसी के साथ बनती नहीं आपकी, ना। ही हैज ब्रोकन विथ हिज फ्रेंड, उसका मित्र के साथ झगड़ा हो गया, उसका अपने मित्र के साथ संबंध टूट गया। तो ब्रेक अप और ब्रेक विथ में फर्क क्या है? ब्रेक अप का मतलब होता है जैसे किसी मीटिंग का समाप्त होना, या जो संबंध है ना, पति पत्नी का, हस्बैंड वाइफ का, या फिर यूं कह सकते हैं प्रेमी प्रेमिका का, उसको ब्रेकअप करना। लेकिन मित्रता जो है, झगड़ा करना या फिर संबंध तोड़ना, उसके लिए आएगा ब्रेक विथ। जब भी कभी लगता है तो उसको किसी के साथ जोड़ा जाता है, इंसान के साथ। ब्रेक विथ तो किसी व्यक्ति के साथ झगड़ा होना, ठीक है। तो यहां आएगा फ्रेंड के साथ विथ नहीं रहना, फ्रेंड के साथ विथ नहीं रहना। विथ का मतलब साथ में होता है, लेकिन फ्रेंड के साथ नहीं रहना, विथ। तो ऐसे आपको याद करनी है। चलो अगला, नेक्स्ट, ब्रिंग अप। अब हमारी ब्रेक वाली हो गई पूरी, अब हम शुरू करेंगे ब्रिंग से। किससे शुरू करेंगे? ब्रिंग। भाई ब्रिंग का मतलब क्या होता है? ब्रिंग मैंने लाना, ब्रिंग मैंने लाना, अप मैंने ऊपर, ब्रिंग मैंने लाना, अप मैंने ऊपर, धीरे धीरे ऊपर लाना। तो धीरे धीरे ऊपर लाना मैंने धीरे धीरे बड़ा करना। किसको? छोटे छोटे बच्चों को धीरे धीरे ऊपर की लाना।
ऊपर की ओर लाना। छोटे छोटे बच्चों को धीरे धीरे हमें ब्रिंग को अप करना, उनका ब्रिंग अप करना, यानी उनका पालन पोषण करना, ताकि वो भी बड़े हो जाए, वो भी हमारे जैसे हो जाए। तो सी वॉज ब्रॉट अप बाय हर आंट। सी मैंने इसका इसका पालन पोषण किसके द्वारा किया गया? अब ये तो दादी है भाई, ये तो दादी के द्वारा किया गया। यहाँ हमने लिखा आंट, यहाँ हम लिखते हैं ग्रैंड मदर, तो उसका पालन पोषण उसके ग्रैंड मदर के द्वारा किया गया। बच्चे को अप मैंने ऊपर लाना, बड़ा करना, ब्रिंग अप करना, पालन पोषण करना। याद हो रहा है कि नहीं हो रहा है? ऐसे ही मत बैठ जाना, अगर याद नहीं हो रहा है तो मना कर देना मुझे। मैं और तरीके हैं हमारे पास, हम हार नहीं मानने वाले हैं। ऐसा नहीं कि मना कर देना तो हम रह जाएंगे, नहीं, और भी तरीके हैं, दूसरे तरीके हैं, फिल्मी स्टाइल में याद कर लेंगे। हमारे पास हजारों जादुई तरीके हैं, उस तरीके से आपको याद कराएंगे। बस आप तो कमेंट करो अगर याद नहीं होता है तो, या कौन सा टॉपिक चाहिए आप तो मुझे बता दो कि सर हमें वो टॉपिक बता दीजिए। ग्रामर का कोई टॉपिक चाहिए आपको, क्वेश्चन आंसर चाहिए आपको, आपको जो है अपना शॉर्ट जो लेटर राइटिंग है, या फिर हम कंपोजिशन, शॉर्ट कंपोजिशन कह सकते हैं, लॉन्ग कंपोजिशन कह सकते हैं। जो टॉपिक चाहिए आप मुझे बता देना, या और कोई सब्जेक्ट का टॉपिक चाहिए बता देना, हम कर लेंगे, ठीक है। और एक और बात बता दूं कि हमारी लाइव क्लास होती है रोज सुबह 6:30 बजे, सुबह 6:30 बजे, और शाम को 7:30 बजे। शाम को 7:30 बजे हमारी लाइव क्लास भाई क्या हो जाती है? शुरू हो जाती है। ज्वाइन करना बिल्कुल भी नहीं भूलें। ये दोनों लाइव क्लास आपके हर सब्जेक्ट को कवर करते हैं। अभी चूंकि इंग्लिश का पहला एग्जाम है, इसलिए इंग्लिश की हमारी ये दोनों क्लासेस चल रही है। जैसे जैसे ज्योग्राफी का एग्जाम आएगा, हिंदी कंपलसरी का, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल, उन एग्जाम्स के हिसाब से ये कि ये क्लासेस सेम टाइमिंग पर हम उस सब्जेक्ट की भी चलाएंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, ब्रिंग अप समझ में आया भाई? ब्रिंग अप का मतलब होता है पालन पोषण करना। चलिए आगे बढ़ते हैं। ब्रिंग आउट, ब्रिंग को आउट करना। ब्रिंग मैंने लाना, ब्रिंग का मतलब क्या होता है? लाना। आउट मैंने बाहर लाना। ब्रिंग आउट मैंने बाहर, आउट का मतलब बाहर, और ब्रिंग मैंने लाना, यानी किसी चीज को बाहर लाना, यानी जो अभी तक अंदर थी, जो अभी तक छुपी हुई थी, जो अभी तक घर में थी, उसको हमने बाहर ले आए, उसको हमने प्रकाशित कर दिया। बाहर लाना मतलब क्या करना? उसको प्रकाशित कर देना। तो हमने प्रकाशित कर दिया, क्या? हमने किताब प्रकाशित कर दी, बुक को पब्लिश कर देना। तो ब्रिंग आउट का मतलब होता है प्रकाशित करना। एक नई किताब को मार्केट में प्रकाशित कर दिया, किसने? द पब्लिशर ब्रॉट आउट अ न्यू बुक। ब्रिंग का पास्ट टेंस होता है भाई ब्रॉट, ध्यान देना, ब्रिंग का पास्ट टेंस होता है ब्रॉट। तो टेंस के हिसाब से हमें ब्रिंग को ब्रॉट में चेंज करना है। तो ब्रिंग का मतलब क्या होता है बच्चों? लाना। आउट मैंने बाहर, यानी प्रकाशित कर देना, एक किताब, नई किताब को प्रकाशित करना। ब्रिंग आउट का मतलब, ब्रिंग से रिलेटेड अभी तक हमने कितनी याद करी? 2। पहली ब्रिंग अप, ब्रिंग धीरे धीरे ऊपर की ओर लाना, यानी पालन पोषण करना। दूसरा ब्रिंग आउट, ब्रिंग मैंने लाना, आउट मैंने बाहर, यानी प्रकाशित करना। तीसरी याद करते हैं ब्रिंग से रिलेटेड, ब्रिंग अबाउट। ब्रिंग का मतलब लाना, अबाउट मैंने के बारे में, यानी घटित होना, कुछ भी है ना, घटित होना। ब्रिंग अबाउट का मतलब होता है भाई कोई घटना घटित होना या घटित होने का कारण होना। देखो, ड्रिंकिंग ब्रॉट अबाउट हिज रून, दारू पीने की लत ने, शराब पीने की आदत ने उसको बर्बाद कर दिया। घटित हो गया, क्या घटित होना? उसकी बर्बादी का कारण घटित होना। किस वजह से? ड्रिंकिंग की वजह से। तो ब्रॉट एक बार फिर से ब्रिंग का पास्ट टेंस है। देखो, जितनी ज्यादा अभी तक मान लो आपको पता नहीं था, पर अब जैसे जैसे आप मेरे साथ अभ्यास कर रहे हैं, वैसे वैसे आपको वर्ब जो है वो वर्ड्स जो है वो नए नए वर्ड पावर आपके बढ़ रहे हैं। जैसे मूल वर्ब होती है ब्रिंग, ब्रिंग का पास्ट टेंस हो गया ब्रॉट। तो टेंस के हिसाब से हमें यहाँ पे ब्रॉट करना है। पीछे वाला सेम का सेम रहेगा, उसमें कोई बदलाव नहीं आएगा, मूल वर्ब जो है ना वो बदलती है। तो ब्रिंग क्या हो गया? ब्रिंग का क्या हो गया? ब्रॉट हो गया। ब्रॉट का ब्रिंग अबाउट यानी ब्रॉट अबाउट मैंने घटित होना। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो, हमने पहले ब्रेक की कर दी 5, उसके बाद हम ब्रिंग की कर रहे हैं, और एक और हो गया ब्रिंग राउंड। ब्रिंग राउंड का मतलब होता है बच्चों होश में लाना, किसी को होश में लाना। ब्रिंग, ब्रिंग मैंने लाना, ब्रिंग मैंने अप ऊपर की तरफ, ब्रिंग मैंने लाना। राउंड मैंने गोल गोल घुमा के ठिकाने लाना, उसको गोल गोल घुमा के ठिकाने लाना, होश में लाना। समझाना, अगर कोई बात नहीं मान रहा है ना तो घुमाओ, बार बार घुमाओ, उसको समझाते रहो, और समझाओ और समझाओ और घुमाओ और समझाओ, आखिरकार मान जाएगा। तो बात मनवाना, या फिर उसे होश में लाना, या फिर उसे ठिकाने लाना। अभी तक नहीं मान रहा था ना, मान गया। आई मैनेज्ड टू ब्रिंग हिम राउंड टू माई व्यू, मैंने आखिरकार उससे मेरी बात मनवा ही ली, है ना। राउंड मैंने गोल घुमाकर अपनी बात मनवा ही ली। तो ब्रिंग राउंड, बात मनवाना, गोल गोल घुमा के ब्रिंग राउंड लेना। राउंड मैंने घुमाते 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 बात को आखिरकार उसके दिमाग में सेट कर ही लिया। चलिए अगला, एक और कैरी ऑन। अब देखो,
कैरी जो हमारी तीसरी है, चूंकि टोटल 7 है तो अभी हमने 2 कंप्लीट करी है, 5 हमारे पास बची है, तो वो सेकंड पार्ट में हम करने वाले हैं, ठीक है। अभी मैं आपसे एक रिक्वेस्ट कर रहा हूं, अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो हाइप करिए, इसको लाइक करिए, इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। जो टॉपिक आपको चाहिए मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, मैं आपको पढ़ा दूंगा। लाइव क्लास ज्वाइन करिए, हर टॉपिक हर सब्जेक्ट को हम कवर करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। अगर क्लास पसंद आ रही है तो हाइप करना बिल्कुल मत भूलना, लाइक करना बिल्कुल मत भूलना, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना। ये आपका मेरे प्रति एक आभार रहेगा, क्योंकि मैं आपके लिए लगातार क्लासेस ला रहा हूं। आप इतना एक काम कर दीजिए, लाइक करना शेयर करना मत भूलिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।